राम जन्मभूमि पर भी कब्जा था, आसपास के क्षेत्र के क्षत्रियों ने बहुत युद्ध लड़े और फिर बहुत प्रण किए, लेकिन आज स्थिति यह हुई कि राम मंदिर के ट्रस्ट में एक भी क्षत्रिय नहीं है। क्या कोई? एक राजा भी लिया तो वो भी एक मिश्रा को ले लिया उसने। हम यहां इक्ष्वाकु वंशी प्रमाण देते देते परेशान। जब प्रमाण की बात हुई, जब के पाराशरण बोला आई डोंट नो, जब पूछा था कि राम का कोई वंशज धरती पे अभी है क्या, तब के पाराशरण ने ये नहीं कहा कि है कि नहीं है, उसने कहा आई डोंट नो, यानी वो वकील जानता ही नहीं था। खैर जैसे तैसे फैसला आया, और फैसला आने के बाद ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट में पहला काम यह किया कोई गलती से भी राम का वंशज छोड़ो, राम के वंशजों का रिश्तेदार भी नहीं आ जाए। इसमें पूरा पुख्ता इंतजाम किया। किसी ने सलाह दी कि एक राजा तो होना ही चाहिए। हमने सोचा मेवाड़ नरेश महाराजा महेंद्र सिंह जी का नंबर आएगा। मैंने कहा ये नहीं आएंगे तो इनके भाई के बेटे लक्षराज सिंह जी काफी आजकल फेमस है, उनका आ जाएगा भाई। ये नहीं आएंगे तो हो सकता है महाराज जोधपुर गज सिंह जी का आ जाए, हमारे खैर भंवर साहब का आ जाए, अमेठी वालों का आ जाए, करण सिंह जी का आ जाए, जयपुर वालों का आ जाए, किसी का भी आ जाए। हमारे दिमाग में ठीक कोई तो एक आध तो कथवा का नंबर अब के लगेगा ही, हमने समझा। पर कथवा छोड़ो, वहां क्षत्रिय का ही नंबर नहीं लगा। वहां तो अयोध्या का मुसलमानों से संधि करके जिसने राज लिया, जो राय बहादुर पाए बहादुर क्या था, उसको टेप दिया मिश्रा जी को। आने वाला इतिहास क्या कहेगा? अयोध्या के राजा राम थे और अयोध्या का राजा ये मिश्रा है। कोई मानेगा कि राम क्षत्रिय थे? पर हम तो नाच रहे, हम तो कूद रहे हैं, राम का मंदिर, राम का मंदिर, राम का मंदिर बन गया। आप हाथ खड़ा करके बताना मेरे को, आपको पूरी तरह से आपके मान ईमान से विचार करके बताना। जीवन में आपकी उम्र ठीक ठाक है, 74 वर्ष है आपकी, काफी अनुभवी हैं आप। आपने राम की मूर्ति अकेले की देखी क्या कभी कहीं? राम जी का कोई मंदिर कहीं भी अकेले में मूर्ति देखी क्या आपने? किसी ने देखी हो तो हाथ खड़ा करना। ये अयोध्या को छोड़ गया। अरे रावण ने सीता जी अलग कर दी, पर लक्ष्मण जी और हनुमान जी तो जब भी अलग नहीं हुए। वो है क्या? एक समस्या हो गई। हनुमान जी को माला दे दी माता ने, सीता जी ने, और हनुमान जी सहज स्वभाव से, क्योंकि वो वन में रहते थे, वन नर थे, वन में रहने वाले नर, और भोले भी थे, भक्त हमेशा भोला होता है, और उसने वो फोड़ना शुरू कर दिया हनुमान जी ने। तो समझदार लोगों मंत्रियों ने कहा अरे बजरंगबली क्या कर रहे हो? इतनी बेशकीमती मूर्ति की माला माता ने, महारानी ने आपको दी और आप इसे तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कीमत है इसकी भाई? जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। बोले मतलब? बोले इस मणके में ढूंढ रहा हूं, राम कहां है? बोले अच्छा तेरे हृदय में राम है क्या? बोले यदि हृदय में राम नहीं हुआ तो मेरा हृदय किसी काम का नहीं। तो हनुमान जी ने क्या किया? सीना फाड़ा। अब सही बताना, सीना फाड़ने पे क्या दिखाई दिया? चलो ना, मैं आपको चौपाई याद दिला देता हूं। राम लखन सीता मन बसिया। क्या था उनके मन में? राम लखन और सीता। मतलब कल्पना में भी, मन में भी भक्तों के इन तीन से कम कभी भी नहीं होता है। वो भी हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी खुद तो हो नहीं सकते। हमारे जैसे साधारण भक्त के तो राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान होता है। ये दुनिया चले ना राम के बिना, और राम चले ना बिना हनुमान के बिना। और ये चलाएंगे, राम के बिना भी चलाएंगे और हनुमान के बिना भी चलाएंगे। यही कारण था महाराज साहब। 22 जनवरी को तो ऐसा लग रहा था कि 543 में तो शायद 1500 सीट ना आ जाए बीजेपी की। और फिर रूपाला के जीप पे मंत्र नहीं, सरस्वती बैठी, और ऐसी बैठी कि फिर बैठ ही गई। और उसके पे तो जो बैठी मोदी जी के, अमित शाह के दिमाग में बैठ गई। हम तो जीत ही गए। और फिर 400 चिल्लाते हुए 150 पे आ गए लगभग। वो कुर्सी बेचने वाले करते हैं ना कि 400 की ले लो, 400 की ले लो। और फिर कोई हमारे राम नरेश जी जैसे आते हैं, बोले यार ठीक ठाक लगा ले, बोले 150 की ले जा, किसी को बताना ना। वो ये स्थिति हुई है मेरे राम के अपमान पर। राम का अपमान वाला ने पहले जिया ने अब जिए। रावण ने सीता अलग की, कुटुंब सहित नाश हो गया। अब दूसरी बार इन्होंने मूर्ति में अलग किया। 400 साल में हमको न्याय मिला है, बहुत अच्छा न्याय मिला है। सीता जी भी गायब,
एक समझदार आदमी से मैंने कहा, मैंने कि भाई इसमें मेरे बाप दादा का भी नाम लगा देता यार, लव कुश को तो कहीं बिठा देता। अरे बोले साहब ये तो बाल रूप है, अभी लव कुश नहीं आए। मेरे भी समझ बैठी, मैंने कि हो सकता है बाल रूप है नहीं आए होंगे। फिर मैंने कि दशरथ भी ले गए तुम, कौशल्या को भी गायब कर दिया, ये क्यों नहीं आए भाई, ये होते बाल रूप था तो। और बाद में देखा उसमें 24 मूर्ति और लगा रखी है पीछे। कोई कह रहा है गिद्धराज आ गए, कोई बोले सबरी आ गई। अरे ये सब आ गए, बस मेरे ही बाप दादा बुरे लग रहे थे, वो दोनों नहीं आएंगे। और मेरे बाप दादा क्या, मेरी तो माँ को ही ले बैठे, ये सीता जी भी हटा दी उसमें से। दुख नहीं होता आपको इस चीज का? क्या बात है, आपको जानकारी नहीं है? हर मंदिर में जाते हो राम सीता दिखती है, हर मंदिर में जाते हो राम सीता दिखती है। जैसे राधा कृष्ण पूजी जाते हैं, ऐसे राम सीता पूजी जाती हैं। और इन्होंने क्या चालाकी से अलग किया, ये समझ गए हम। मेरा कहने का मतलब है कि ये संत, इन्होंने संन्यास ले लिया। हम इनके पास गए, मैंने कहा आपने संन्यास ले लिया, बड़ा बढ़िया काम किया, लेकिन क्या करोगे संन्यास लेके? बोले भगवान को समर्पित है। मैंने भगवान तो आपका वहां कृष्ण जन्मभूमि में तो गायब कर दिया, काय का समर्पित हो तुम? भगवान को समर्पित है। बोले हमारे प्रतीक चिन्हों पर अपमान करके हमारा अपमान किया जाता है, तो काय की भक्ति बताओ? महाराज जी बड़े सहज स्वभाव के, इनके समझ बैठा और इन्होंने बीड़ा उठा लिया, और बीड़ा उठा लिया कि नहीं, इस कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराया जाए। कई लोगों ने और भी उठाया, पर उनका मकसद कृष्ण जन्मभूमि आजाद से नहीं है, उनका मतलब तो वही घोटाला करना है जो राम जन्मभूमि में किया। महाराज ने मकसद उठाया, साथ लगे। धन्यवाद हमारी ग्वालियर की टीम को, भाई भानु प्रताप जी को, नीतू जी को, इनको सब मिलकर हिम्मत दी। और भी कई लोग हैं, अनिल जी हैं, कई लोग हैं, बड़ी टीम है। और धर्म रक्षा पीठ का गठन हो गया। अब महाराज जी एक दिन पहुंच गए ट्रेन से गुड़गांव, 10 बजे पहुंचना था, वो शाम को 9 बजे पहुंचे मेरे साथ। जब ये 22 जनवरी का मामला चला तो कई कांग्रेस के एमएलए महाराज साहब मेरे पास चक्कर का, एक तो आपके पास भी गया था, वो चक्कर काटने लगे कि साहब टिकट दिला दो, सांसद का टिकट दिला दो, आपकी तो आरएसएस में बड़ी, आपकी तो सुदर्शन न्यूज से बहुत कमी है, आपका तो काफी बड़ा है। और टिकट वालों की लाइन मेरे ऐसे लगने लग गई जैसे सारे टिकट में ही दे रहा हूं आजकल। वो 2-4 वहां गए, वो बेचारा एमएलए बैठा रहा, और महाराज रात को 10 बजे आए। क्या हुआ साहब? बोलो वो बस छूट गई, वो ट्रेन छूट गई, वो छूट गई। मैंने कहा फिर हो लिया ये कृष्ण जन्मभूमि का काम, ये बस ट्रेन छूटते छूटते ये सारा सब कुछ छूट जाएगा। आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। बोले भाई हम तो फक्कड़ आदमी है, गाड़ी कहां, 2 पैर वाली गाड़ी है। मैंने कहा आप तो फक्कड़ हो, आपका समाज तो फक्कड़ नहीं है, हम तो फक्कड़ नहीं है। बोले तो हम क्या करें? मैंने कहा आप कुछ मत करो, हम हमारे भाइयों से बात करते। तो सबसे पहले ग्वालियर में हमने टटोला। ग्वालियर में क्या है, बहुत बड़ी हिम्मत वाली चीज है, पहले ही ग्वालियर से ही सारे काम हुए थे। क्रांति की शुरुआत ग्वालियर से हुई है, और मेरी तो पूर्वजों की जन्मभूमि रही है। दुलेराय जी कछवा से पहले ग्वालियर ही थे, नरवर और ग्वालियर में। वहां बातचीत की तो इन लोगों ने व्यवस्था की, और 1 महीने बाद ही महाराज साहब के पास व्यवस्था होने लगी। देखो ये लड़ाई कोर्ट में भी लड़नी है अपने को, और जनबाहुल्य में भी लड़नी है, और कोर्ट भी हमेशा प्रभावित जनता की भावनाओं से होता है। महाराजा कूच बिहार हमारे साथ बिल्कुल बड़े भाई की तरह, एक सखा की तरह हम साथ लगे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि असम का क्षत्रिय में इतना ज्यादा क्षत्रिय के प्रति लगाव होगा। हालांकि ये हमारी मूर्खता है, राजमाता गायत्री देवी तो वहीं की हैं। जिस घूंघट को ये हटाने की बात कर रहे थे, कल्पना करो राजमाता ने उस टाइम सबसे बड़ी जीत हासिल करके जयपुर में हमारे को दी कि नहीं दी? बताओ। राम राज्य परिषद और स्वतंत्र पार्टी की कितनी बड़ी नेता थी वो, हमारी क्षत्राणियों को राजनीति सिखाई। तो इनका ये कहना इनके स्वभाव के अनुरूप है, इनके कुल के अनुरूप है, इनकी परंपरा के अनुरूप है। और वाकई 33% आरक्षण में इनकी समस्या ये है कि मैं अपनी क्षत्राणियों के साथ बैठूं ना राज्यसभा में, दूसरों के साथ क्यों बैठूं 33% में। और इस बात पर हर क्षत्राणी को, और मैं महाराज साहब बूंदी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब केवल मात्र वंशवर्धन सिंह जी नहीं हैं, अब आप एक उच्च कुलीन हाड़ा वंश की शिरमौर की गद्दी पर बैठे। कोटा भले ही बड़ा होगा, लेकिन प्रोटोकॉल में हमेशा ही बूंदी बड़ा माना गया, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। क्योंकि अच्छा आप लोग ये क्या करते हो, महाराव के आगे राजा क्यों लगा? राजा तो छोटा सा है। अरे महाराव चौहानों की वैसे ही पदवी है जैसे कि कछवाओं की महाराजा, जैसे कि सिसोदियाओं की महाराणा। तो महाराव शब्द बहुत बड़ा शब्द है, इसीलिए तो महाराव भीम सिंह जी लिखा जाता है ना। महाराव
चौहानों की उसी तरीके से पदवी है, इसलिए महाराव ज्यादा बड़ा शब्द है। अब वो तो ऐसे हुआ कि आप महाराव के आगे ठाकुर लगा दो, राजा छोटी उसका कहते हैं, राजा तो है ही ना, महाराव होता है वो ऑलरेडी बूंदी नरेश ही होता है। आप से मेरी विशेष अनुरोध है, आप सौभाग्य से युवा भी हैं और इतनी उच्च कुलीन वंश परंपरा का निर्वहन करते हैं, क्योंकि हम तो चौहानों के द्वारा ही लाए गए कछवा। ये चौहानों का ही प्रदेश था, अजमेर से लेकर दिल्ली तक की जो थी, महाराज अर्णोराज जी और फिर अजय राज जी और फिर विग्रहराज चतुर्थ, बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं, और फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तो सब जानते ही हैं। आपका भी हम समय लेकर चाहेंगे कि आप इस मुहिम पर महाराजा कूच पे, आप दोनों की पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी है। चुपचाप ऐसे नहीं मिला कि आप राजा के घर पैदा हुए, ये भी राजा के घर पैदा नहीं हुए, जनता ने छांटा कि ये वंश परंपरा है हमारी, और फिर पब्लिक ने इकट्ठा होकर कॉरोनेशन किया, वही आपका हुआ है। दोनों की एक जैसी परिस्थिति है, जैसे कि सुग्रीव और राम की थी। तो ये रावण को यदि मारना है तो आपको एकत्रित एक जगह संवेत होना पड़ेगा, और जब आप संवेत हो गए तो बाकी जो राजा महाराजा थोड़े डरे पड़े हैं ना, वो भी आ जाएंगे। वैसे महाराजा कूच बिहार बड़ी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, पहले ये जोधपुर महाराज से मिले, जैसलमेर दरबार से मिले और बहुत से दरबारों से मिले। अब कल से मध्य प्रदेश का दौरा है, वहां भी छोटे बड़े जितने भी रॉयल फैमिली हैं उनसे मिल रहे हैं। यहां पर भी महाराज बूंदी से मिले, झालावाड़ वाले दिल्ली में ही मिल जाएंगे, वो यहाँ आते यदि आज होते तो, बात हो गई मेरी उनसे, वो दिल्ली मिलेंगे। फिर बहुत जल्दी क्षत्रिय यदि बिना शासन के तो किसी काम का नहीं है, वो मरेगा भी और वो डूबेगा। मरना तो कोई बात नहीं, पर डूबेगा, खुद तो डूबेगा ही, और महाराजा कूच बिहार ने जो कहा था अपने साथ साथ इस धरती को भी ले डूबेगा। जो संधिकाल बोल रहे थे, ये संक्रमण काल की बात कर रहे थे कि ये संक्रमण काल है, या तो हम डूब जाएंगे या हम उत्थान पे आ जाएंगे। तो डूबना है कि उत्थान पे आना है? उत्थान पे आने वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, बाकी जो बच गए हैं वो डूबने के लिए तैयार हैं। डूबने वालों ने कितनों ने हाथ नहीं खड़ा किया था? डूबना नहीं है हमको, आखिरी सांस तक लड़ना है, और हमारी बहुत बड़ी ताकत है। गुजरात में ये तो फिर भी 50 महिलाएं छत्राणी बैठी हैं, गुजरात में 10-12 महिलाएं अड़ गई थी। नहीं, रूपाला ने तो बकवास 23 मार्च को की थी, पर वो 10-12 ऐसी लड़ी कि पूरा देश का क्षत्रिय एक कर दिया। छत्राणी में इतनी ताकत है, क्योंकि ये मां चंडी का सीधा सीधा रूप है। मेरा निवेदन ये है, महाराजा कूच बिहार भी इसीलिए इतने दूर से आए हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, हमने बड़ा अंश दान किया, हालांकि एक एक पैसे की कीमत है। लक्ष्मी क्या है? ये एक एक पैसा क्या है? लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी है ना। लक्ष्मी अपने घर की स्त्री की तरह होती है। एक भी पैसा हमारा कहीं भी गैर क्षत्रिय को नहीं जाना चाहिए। प्रण लेते हो इस बात का? जैसे बेटी नहीं जानी चाहिए, ऐसे एक भी पैसा नहीं जाना चाहिए। आप गीता का पाठ कराओ, रामायण का कराओ, हवन कराओ, कुछ भी कराओ, किसी को दक्षिणा भीख देनी हो तो अलग बात है, भीख की मैं मना नहीं करता, लेकिन भेंट लेने का अधिकार केवल भगवान को या क्षत्रिय को और किसी को नहीं है। ध्यान रखना, भेंट ये लिख देते ना हम, दान पात्र नहीं होता। मंदिर के आगे क्या होता है? भेंट पात्र। भगवान को हम दान देंगे क्या? इतनी क्षमता है क्या हमारी? उसका उसी को दे रहे और फिर लिख रहे हो दान पात्र, भेंट पात्र। तो जो भेंट है हमारी, अब इसके दो रास्ते हैं। मान लीजिए हमको इस मुहिम को मदद करना है, भाई हमको इसके लिए निधि भी चाहिए कि नहीं चाहिए? निधि जी का नाम भी है उनका, और उनके सहयोग से ये काम भी हो रहा है। ये कोष चाहिए, तो कोष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं आपसे अलग से खर्च करने के लिए नहीं बोल रहा। ये जो आप रोजाना इधर उधर फलाने की कथा थी, उसके ये था वो था, इसको एकत्रित करो, एक जगह करो और इसको कृष्ण भगवान को समर्पित करो। कर सकते हो? जा तो वहीं रहा है ना। ये जन्मभूमि भी आजाद हो जाएगी और इसमें आपका योगदान भी लग जाएगा। हम कोई बहुत बड़ी व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कोर्ट आने जाने का, आप लोगों से मिलने का, और एक बड़ा बीड़ा हमने ये उठाया है। बहुत जल्दी 1 महीने में इसका डिक्लेयर हो जाएगा। द्वारका से लेकर मथुरा तक एक यात्रा, कामाख्या से लेकर मथुरा तक दूसरी यात्रा,
कश्मीर से लेकर मथुरा तक तीसरी यात्रा, कन्याकुमारी से लेकर मथुरा तक चौथी यात्रा, अयोध्या से लेकर मथुरा तक 5 यात्रा। ऐसी छोटी छोटी 5 यात्राएं करें, जिससे कि पूरे देश में यह जन जागरण हो जाए कि कृष्ण जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने की मुहिम चल रही है। जन जागरण और जनता के प्रभाव के बाद ही कोर्ट में फैसले आते हैं, ये ध्यान रखें। और यदि ये काम करना है अपने को, तो अपने को सहयोग करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। उस सहयोग से एक बड़ी चीज तैयार हो जाएगी और इतना अच्छा काम हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि कृष्ण जन्मभूमि को क्षत्रियों ने ही आजाद कराया। आप इसके लिए तैयार हैं? यदि इसके लिए तैयार हैं तो यहां एक कमेटी बना लीजिएगा। मैं अनुरोध करूंगा महाराज जी से भी, एक कमेटी बनाकर ये सब लोग बिना किसी पाखंड के, किसी आडंबर के और सब सहयोग करने की स्थिति में आए। गीता का पाठ 1 महीने में कम से कम 1 दिन, कोई शनिवार रविवार ऐसा निश्चित कर लो, उसमें पढ़ा करें। असली गीता हमारे राम नरेश जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो अभी तो अपने पास श्री कृष्ण गीता है, उसको ही पहुंचाएं। बाकी वास्तविक गीता भी छप जाएगी जब वो आ जाएगी, और उसका 1 अध्याय का पाठ, और वो भी तो है ना, सवाई सिंह जी नरूकर ने जो काव्यात्मक बना दी है, जैसे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड अपन पढ़ सकते हैं, तो वो भी आ जाएगी। और उसके बाद में ये, इससे क्या होगा पता है आपको? ये स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं, स्वर्ग में तो आप हो ही, ऑलरेडी स्वर्ग में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप राजा हो, हमारी एक छत्राणी खड़ी कर दो, उसकी ड्रेसअप दूसरे लोग शादी के दिन पहनते हैं। शादी के दिन पहनते हैं, इधर आओ, इधर आओ। दूसरे लोग शादी के दिन वो पहनते हैं जो हम रोज पहनते हैं। अब ये बच्चा है, ये वाली ड्रेस दूसरी लोग कब पहनते हैं? शादी के दिन। तो हम तो जन्मजात राजा रानी हैं, बस स्वभाव में लाते। और एक थोड़ी भाषा सुधार। ये घर में क्या कहते हैं? हम मियाँ बीवी तो ये कहते हैं। मियाँ बीवी कब हुए थे भाई? कब हुए मियाँ बीवी? भगवान ने आपको कंवर साहब, भंवर साहब, बना, भाई साहब, कंवरानी साहब, ठकुरानी साहब, रानी साहब, कितने बड़े हमारे पूर्वजों ने नाम दिए, और आप हो गए मियाँ बीवी। हम तो साहब मियाँ बीवी। बहुत बढ़िया साहब, आप मियाँ बीवी हो तो कलमा भी पढ़ लिया करो, ज्यादा देर मत। एक ने मेरे पास फोन किया, बोल उस बाईसा ने तलाक ले लिया, अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा हलाला हो गया या बाबी क्या करना है? नहीं, मैं क्या बताऊं? बोले तलाक ले लिया, अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा अब तो हलाला होना चाहिए, फिर बाद में विचार करेंगे जो कुछ होना। बोले क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा मतलब? बोले वो मुसलमान थोड़ी है। तो मैंने कहा फिर तलाक कहां से लाए? मुसलमान नहीं है तो क्षत्रियों में तलाक होता है क्या? बोले बनती नहीं है। मैंने कहा दोस्त हैं क्या वो? बनती नहीं है। अरे पति पत्नी अपना अपना धर्म निभा, बनती ना बनती के क्या मतलब है भाई? माँ बेटे में नहीं बनती तो क्या वो अलग अलग हो जाते हैं? पिता पुत्र में नहीं बनती तो क्या अलग अलग हो जाते हैं? रहेंगे तो पिता पुत्री, बहन भाई है, बनो मत बनो, रहेंगे तो बहन भाई। ऐसे ही पति पत्नी का रिश्ता देवताओं को मान करके, वहां अग्नि प्रज्वलित करके ध्रुव जी को बेचारे को बीच में डाल दिया, और अब कह रहे हैं साहब तो तलाक हो गई। ये अपने नहीं भाई। पत्नी की जिम्मेदारी है पति को ठोक पीट के ठीक कर ले। मैं सही बता रहा हूं ये बात, आजकल नहीं, पहले भी ठाकर बिगड़ा हुआ ही था। कोई युद्ध से भाग के घर में छिपता था, पर छत्राणी नहीं छिपा देती थी। कभी विदुला बनकर, कभी हाडा रानी बनकर, कभी कुंती बनकर, कभी द्रौपदी बनकर, कभी सीता बनकर, कभी कौशल्या बनकर, कभी केकई बनकर, कान पकड़ के ठिकाने पे लगा रहे थे। अब मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अब ज्यादा जरूरत है। ये इतने बिगड़ गए ठाकर साहब, खुद तो पीते ही थे, अब फ्रीज में भी रखते। अब मुझे बताओ, जिस फ्रीज में रखी है उसमें से भोग लगा सकते हो क्या आप? हमारे गोपाल जी का, ठाकुर जी का भोग लगे क्या? क्या उसमें? वो कितने आश्चर्य की बात है। जो चीज ठाकुर जी नहीं खाते, जो ठाकुर जी नहीं पीते, वो ठाकुर साहब खाते। वाह, ठाकुर जी नहीं खाते, ठाकुर साहब खाते। कुछ तो सोचो, पूर्वजों ने ठाकुर इसीलिए तो बोला है आपको कि आप इस जैसे हो, है या नहीं? गलत बोल रहा हूं तो बता देना। खैर मेरे पास तो बहुत लंबा ऐसे ही चलता रहेगा, टाइम बहुत हो गया। आपके धैर्य की परीक्षा है। महाराज साहब भी विराजमान है, महाराज साहब को भी सुनना है। आपने बहुत ही सुंदर आयोजन किया, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। मैं अपने अग्रज से भी क्षमा चाहूंगा, आपके बारे में नहीं, मैंने अमीश त्रिपाठी के बारे में कही। बस ये मान लो, ज्ञान जो है, अच्छा चलो 1 मिनट और ले लूं।
आजकल हर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी एक बात जरूर कहता है महाराज साहब, वो वर्ण तो कर्म से है, वर्ण तो कर्म से है। मैं एक दिन में शूद्र भी रहता हूं, मैं क्षत्रिय भी रहता हूं, मैं ब्राह्मण भी रहता हूं, मैं वैश्य भी रहता हूं, बड़ी अच्छी बात। सब लोग ताली बजाते हैं, बोले वर्ण तो कर्म से है। वो जैसे ड्राइवर लेके आया था ना बस, फिर हो गया वर्ण कर्म से। एक समझाने लगता है जो ज्ञान दे वो ब्राह्मण। अच्छा